मेरे दोस्त, कल 1 फरवरी को आम बजट पेश हुआ, जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नया नहीं है। इस बजट में सरकार ने जोर दिया है विकसित भारत 2047 के प्रोजेक्ट को। गवर्नमेंट इज प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 और इसी सोच के साथ बजट तैयार किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी पे रखा है। इसमें नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, फ्रेट कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी। सरकार का मानना है कि अगर माल तेज चलेगा तो फैक्ट्री तेज चलेगी और नौकरी अपने आप आएगी, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स पर जोर दिया गया है। सेमीकंडक्टर पर जोर दिया है सरकार ने इस बजट में। एक बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से 20 से 25 हजार डायरेक्ट जॉब मिलती है। एमएसएमई के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड अलॉट किया है। छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन और गारंटी सपोर्ट के लिए शेयर बाजार में कुछ चेंजेस किए हैं नए बजट में, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसएसटी मतलब स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है एंड ऑप्शंस के लिए 0.1% से 0.15% कर दिया गया है। और इसके कारण मार्केट में कल बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, जिसमें निफ्टी करीब 500 पॉइंट गिरा 2% के अराउंड, और सेंसेक्स 1500 पॉइंट के अराउंड गिरा, जो करीब 2% के अराउंड होता है। बजट वाले दिन ही, बजट के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन से 10,292 करोड़ की बिकवाली कर दी, जिससे मार्केट लुढ़क गया। इंडेक्स फ्यूचर से उन्होंने 1500 करोड़ की बिकवाली करी। स्टॉक्स फ्यूचर से 1800 करोड़ की बिकवाली करी। मतलब एफआईआई इस वक्त इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो पैसा लगातार निकालते जा रहे हैं। मतलब ये है कि इंडियन मार्केट में उनको इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है, और बजट में कुछ उनके लिए कुछ किया भी नहीं गया है, जिसकी वजह से वो रुके इंडियन मार्केट में। सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने काम किया है, लाइक मिशन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लेके आ रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर के लिए बजट अलॉट करना है। बाकी आप अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है। जब दुनिया एआई में आगे बढ़ रहा है, दुनिया का मार्केट एआई को पकड़ रहा है, तब हमारी गवर्नमेंट एआई पे चर्चा भी नहीं कर रही है। हालांकि डेटा सेंटर के बारे में बात किया उन्होंने कि डेटा सेंटर को टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा लॉन्ग टर्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप अपने पे करो, गवर्नमेंट को पढ़ने दो, समझने दो, उसके बाद आपके लिए कुछ करेंगे वो। आज टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्विच हो रहा है एआई की तरफ, और एआई ही फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का। लेकिन गवर्नमेंट आज सेमीकंडक्टर, जो पुरानी चीजें हैं, उस चीजों पे काम कर रही है सरकार, जबकि उनको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। पर आज अगर आप एआई को नहीं पकड़ते हो तो आप एआई के दौर से पीछे छूट जाओगे। आम आदमी के लिए क्या है इस बजट में? आम आदमी के लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन विदेश में आप अगर पढ़ने जाते हो तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। मिडिल क्लास को कोई बड़ा तोहफा नहीं। मिडिल क्लास को मिला है ये, जो इस देश के इकोनॉमी को चलाता है। इस देश के इकोनॉमी को कुछ चला रहा है तो वो है मिडिल क्लास। दिन रात मेहनत करने के बाद कुछ पैसे कमाते हैं, और वही पैसे टैक्स में भरा जाता है, और वो पैसे बड़े बिजनेसमैन को जाते हैं, और नीचे जो लोग हैं उनको जाता है। आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। आप लोग बस ऐसे काम करते रहिए, टैक्स भरते रहिए और चुपचाप रहिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। तो ये है बजट 2026। अब आगे देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर का मार्केट कंटिन्यू पिछले 3 दिनों से गिरता जा रहा है। ये गिरावट 30 जनवरी से शुरू हुई, जिसमें मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हुआ। पिछले 3 दिनों में सोना और चांदी के भाव में काफी गिरावट देखने को मिला है। सोना जहां 1,80,000 पर 10 ग्राम हो गया था अपने ऑल टाइम हाई पे, वहां से अभी मात्र 3 दिन में ही 1,38,000 पे आज ट्रेड कर रहा है। और चांदी की बात करें तो जहां 4,20,000 पर केजी के रेट पे ट्रेड कर रहा था अपने ऑल टाइम हाई पे, वहां से टूटकर करीब 38% टूटकर अभी 2,58,000 के आसपास
अभी ट्रेड कर रहा है आज। हो सकता है मार्केट में ये रेट अभी आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन इसके आसपास जरूर दिखेगा वो। और ये गिरावट अभी और देखने को मिल सकता है आपको। सोना और चांदी का रेट अभी और टूटने वाला है।